Namaskar, myself Mayurika JB, lecturer in Electronics Department, Government Polytechnic College, जोधपुर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है ELEF 205। उसका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड सिस्टम्स आर ऑफ टू काइंड्स, एनालॉग एंड डिजिटल। दो तरीके से होते हैं, एनालॉग और डिजिटल सिस्टम्स और सर्किट हो सकते हैं। ठीक है, अपने जो पूरा चैप्टर में जो पूरा है वो डिजिटल सर्किट्स पढ़ने हैं सारे। ठीक है, एनालॉग सर्किट्स आर दोज इन विच वोल्टेज एंड करंट्स वेरी कंटिन्यूसली थ्रू द गिवन रेंज। अपने वो एनालॉग वोल्टेज क्या होते हैं, सर्किट क्या होते हैं, जिसमें टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होते जाते हैं। दे कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। फॉर एग्जाम्पल, द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम एन ऑडियो एम्पलीफायर माइट बी एनी वन ऑफ द इनफाइनाइट वैल्यूज बिटवीन -10 वोल्ट एंड +10 वोल्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ टाइम। किसी भी समय -10 वोल्ट और +10 वोल्ट के बीच में ऑडियो एम्पलीफायर का आउटपुट कुछ भी हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एनालॉग सिस्टम। ठीक है, और डिजिटल सर्किट्स वन इन विच द वोल्टेज लेवल्स एज्यूम अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू, दैट इज देयर आर 2 डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल्स। मीन्स डिजिटल सर्किट में क्या होता है, सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, आइदर इट इज़ हाई और लो। या तो हाई होगी या लो होगी। हाई मीन्स या तो 1 होगी और लो मीन्स 0 होगी। दिस इज डिजिटल सर्किट्स। डिजिटल सर्किट्स आर ऑफन कॉल्ड स्विचिंग सर्किट्स। इनको स्विचिंग सर्किट्स भी बोलते हैं, बिकॉज द वोल्टेज लेवल्स इन अ डिजिटल सर्किट्स आर एज्यूम्ड टू बी स्विच्ड फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर इंस्टेंटेनियसली। क्यों बोलते हैं इसको स्विचिंग सर्किट? क्योंकि डिजिटल सर्किट्स में एक लेवल से दूसरे लेवल पे स्विच होता है। डिजिटल सर्किट्स यूज द बाइनरी नंबर सिस्टम, देयरफॉर two stage devices are used to represent the two binary digits 1 and 0 by two different voltage level called high and low। और डिजिटल सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन दो तरीके की पल्स लेते हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव पल्स। तुमको जैसे सर्किट में दिख ही रहा है, ये है पॉजिटिव पल्स और ये है नेगेटिव पल्स। पॉजिटिव पल्स को रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, जिसमें अगर अपन ये सिग्नल अपना लो से हाई जा रहा है तो ये कहलाती है लीडिंग एज, और अगर सिग्नल अपना हाई से लो हो रहा है तो ये अपना कहलाती है ट्रेलिंग एज। ठीक है, ये है पॉजिटिव पल्स और ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव पल्स। नेगेटिव पल्स में अगर सिग्नल हाई टू लो जा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं लीडिंग एज, और अगर सिग्नल लो से हाई जा रहा है तो उसको अपन ट्रेलिंग एज बोलते हैं नेगेटिव पल्स में। और ये पॉजिटिव पल्स और नेगेटिव पल्स का जो कॉम्बिनेशन है, इसको अपन पूरे डिजिटल सर्किट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और आइडियली अगर तुमको पल्स का सर्किट डायग्राम देखना है तो ये वाला जो सर्किट डायग्राम है ये आइडियली है। इसमें क्या क्या है अभी देखते हैं अपन। जैसे ये है वो वाला फिगर जो था, फिगर शोज द नॉन आइडियल पल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें पीछे TR क्या था, द टाइम टेकन बाय द पल्स टू राइज फ्रॉम 10% टू 90% ऑफ द पल्स एम्पलीट्यूड। दिस इज़ द TR। अगेन वापस देखते हैं इसको। दिस इज़ ये वाला 10% से 90% को पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो कहलाता है TR। नेक्स्ट कौन सा टाइम है इसमें? TF, द टाइम टेकन बाय द पल्स टू फॉल फ्रॉम 90% टू 10% ऑफ द पल्स एम्पलीट्यूड। TF क्या है? फॉल टाइम। कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ये वाला, ये 90 से 10% वोल्टेज लेवल जाने में जितना टाइम लगेगा वो कहलाएगा TR। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इज TW। What is TW? Pulse width is defined as the time between the 50% points on the rising and falling edges। कहाँ है इसमें TW? ये वाला, ये यहाँ से 50% है ये वोल्टेज का, और यहाँ पे ये राइज होने में 50% है, ये फॉल होने में 50% है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम होता है वो कहलाता है पल्स विड्थ TW।
Most waveforms encountered in digital systems are composed of series of pulses and can be classified as periodic waveforms and non-periodic waveforms. दो तरीके की waveforms अपन यूज़ कर सकते हैं डिजिटल सर्किट्स में. कौन कौन सी? periodic waveform and non-periodic waveform. periodic waveform क्या होती है? A periodic waveform is one which repeats itself at regular intervals of time called the period T, and a non-periodic waveforms of course does not repeat itself at regular interval and may be composed of pulses of different widths और डिफरेंट टाइम इंटरवल बिटवीन द पल्सेस. पीरियोडिक वेवफॉर्म क्या होती है? वो एक बार बार रिपीट, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है, जबकि नॉन पीरियोडिक वेवफॉर्म रिपीट नहीं होती है. वो कभी भी कुछ भी कैसे भी उसके वोल्टेजेस और टाइम हो सकता है. ठीक है. द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियड टी इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक वेवफॉर्म. F = 1/T. अगर ये जो टोटल टाइम पीरियड T है उसको अगर अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. और ड्यूटी साइकिल कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं? द ड्यूटी साइकिल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ऑन टाइम दैट इज पल्स विड्थ TW टू द पीरियड ऑफ द pulse waveform, total period of the pulse waveform, as is represented by this duty cycle equals to TW/T. This is all about representation of the signal in digital circuits. next topic है इसका एडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्निक्स. डिजिटल टेक्निक्स के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? डिजिटल सिस्टम्स आर ईजियर टू डिज़ाइन. इन सिस्टम्स को अपन आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं. देर आर ओनली 2 वोल्टेज लेवल, हाई एंड लो, आर ईजियर टू डिज़ाइन क्योंकि 2 ही वोल्टेज लेवल है, आइदर इट इज़ हाई है या फिर लो है. तो इन दोनों वोल्टेज को डिज़ाइन करने में अपन को आसानी होती है. द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव ओनली लॉजिकल सिग्निफिकेंस. यहाँ पे सिर्फ लॉजिकल सिग्निफिकेंस ही होगा, इसलिए एग्जैक्ट वोल्टेज अपन नहीं भी ले तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जबकि एनालॉग सिस्टम में अपन को एग्जैक्ट वोल्टेज की ज़रूरत होती है. Only the range in which they fall is important. In analog systems, signals have numerical significance, so their design is more involved. दूसरा एडवांटेज है डिजिटल सर्किट्स का, इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज़ ईजी. अपन किसी भी इंफॉर्मेशन को ईजीली स्टोर कर सकते हैं डिजिटल टेक्निक्स के थ्रू. तीसरा एडवांटेज है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर ग्रेटर. एनालॉग सिस्टम्स के बजाय डिजिटल सिस्टम्स में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और वो मोर प्रिसाइज होते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज है डिजिटल सिस्टम्स आर मोर वर्सेटाइल. इट इज़ फेयरली easy to design digital systems whose operation is controlled by a set of stored instructions called the program. Anytime the system operation is to be changed, it can easily be accomplished by modification of the program. तो ये more versatile होते हैं डिजिटल सर्किट्स. नेक्स्ट एडवांटेज है डिजिटल सर्किट्स का, डिजिटल सर्किट्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइज़. नॉइज़ से भी लेस अफेक्ट होते हैं, नॉइज़ का भी इस पर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ अनवांटेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कॉल्ड नॉइज़. नॉइज़ इज़ अनअवॉइडेबल इन एनी सिस्टम. द इफेक्ट ऑफ नॉइज़ इज़ मोर सीवियर इन एनालॉग सिस्टम. एनालॉग सिस्टम में नॉइज़ का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जबकि डिजिटल सिस्टम में नॉइज़ का इफेक्ट कम होता है. कम नॉइज़ से कम इफेक्ट होता है ये. ठीक है. नेक्स्ट एडवांटेज है डिजिटल सिस्टम्स का, मोर डिजिटल सर्किटरी कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन IC चिप्स. इंटीग्रेटेड सर्किट पे अपन ज़्यादा कर सकते हैं, सर्किट ज़्यादा डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज है डिजिटल सर्किट्स का, रिलायबिलिटी इज़ मोर. दिस डिजिटल सर्किट्स आर मोर रिलायबल. This is all about the chapter number 1 of digital electronics subject. आज अपन यही चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, थैंक यू.